बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो, नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है जिसको मकसद बना लिया है? मेरे अजीज, बात को समझ लें। इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाहिजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातिर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मजा आया है, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मजा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करना चाहे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमजोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूं। बच्ची दिखाई तो वो कमजोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली, और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूं जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफा आई, कहने लगी सट लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफा पढ़, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज मारता है, आज मैं आ भी गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, तो पर्दा फट गया।
माएँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है, वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छूट सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज भी इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ये किधर गया। अर्दशीर नाम का बादशाह था। हजरत मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते हैं। अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अक्लमंद था। उसने इस तरह के करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया। बड़ा अक्लमंद जीरक था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बारगी हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना है, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती। तो बादशाह कहने लगा क्या है, कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए, और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से अमूमन तकलीफ